कंपाउंड एपिथेलियल। आज हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड एपिथेलियल के बारे में। मैंने आपको पिछली वीडियो में सिंपल एपिथेलियल बताया था और आज हम बात करते हैं कंपाउंड एपिथेलियम की। टिश्यू विच आर मल्टी लेयर एंड मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। यहाँ पे कह रहा है कि टिश्यू जो होती है वो क्या है, मल्टी लेयर है और एक से ज्यादा टाइप की क्या होती है, सेल से बनी होती है। उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड एपिथेलियम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या कहता है कि लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। कंपाउंड एपिथेलियम जो है वो लिमिट में ही क्या करती है, किसी चीज का सिक्रीशन करेगी और एब्जॉर्प्शन करती है। ठीक है, द मेन फंक्शन टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। कंपाउंड एपिथेलियम का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, प्रोटेक्शन करना हमारे स्किन को भी किसके अगेंस्ट, केमिकल्स या मैकेनिकल स्ट्रेस के अगेंस्ट। ठीक है, तो जैसे इस स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये स्ट्रक्चर, तो ये एक कंपाउंड एपिथेलियम का स्ट्रक्चर है। तो कंपाउंड एपिथेलियम क्या होता है कि टिश्यू जो है वो क्या होती है, मल्टी लेयर होती है और एक से ज्यादा टाइप की क्या होती है, सेल से बनी होती है। ठीक है, और ये लिमिट में ही क्या करते हैं, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन करने का काम करेगी। ठीक है, और मेन फंक्शन क्या है इसका, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, वो भी केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस के अगेंस्ट। ठीक है, समझ में आया। कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू जो है वो दो टाइप्स की होती है, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू एंड सेकंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू की। 2-6 लेयर आर प्रेजेंट एंड थिक। यहाँ पे कह रहा है कि ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू में 2 से 6 के बीच में क्या होती है, लेयर प्रेजेंट होगी और क्या होगी, थिक होगी। इसका मतलब ये है कि 2 लेयर भी हो सकती है, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी। 2 और 6 के बीच में क्या होगी, लेयर प्रेजेंट होगी और क्या होगी, थिक होगी। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट, सो इट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे कह रहा है कि ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू में क्या है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, वो क्या होगी, एब्सेंट होगी। तो ये कनेक्टिव टिश्यू के साथ क्या होगी, डायरेक्ट कांटेक्ट में यहाँ पे आएगी। ठीक है, मैंने आपको कल वीडियो में बताया था, पिछली वीडियो में, कि कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू के बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और एपिथेलियल टिश्यू क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यू से न्यूट्रिशन क्या करती है, गेट करती है। पर ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू में कोई भी बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, एग्जांपल के लिए सर्विक्स, यूट्रस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो यूट्रस होती है, जो सर्विक्स होती है, उनमें कौन से एपिथेलियल टिश्यू होती है, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होती है। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू की। मोर देन 6 लेयर आर प्रेजेंट। यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू में 6 से ज्यादा लेयर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट, और बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होगी, प्रेजेंट होगी, वो भी किसके बीच में, एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में। ठीक है, एग्जांपल के लिए मेमोरी ग्लैंड। आपको मैंने आपको बताया था कि कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू और मसल्स टिश्यू, इन तीनों टिश्यू के पास क्या होता है, अपना ब्लड सप्लाई होता है। बट एपिथेलियल टिश्यू के पास कोई भी अपना ब्लड सप्लाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि ब्लड वेसल्स होती नहीं है। तो एपिथेलियल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू की क्या होती है, ओवर होती है, प्रेजेंट होगी उसके ऊपर। तो एपिथेलियल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती है, तो उनके बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू में बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, बट स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू में बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं डिफरेंस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के बीच में। डिफरेंस सीबीएसई में पूछा जाता है कई बार, तो पता होना चाहिए आपको क्या है क्या नहीं। तो चलिए बात करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू मैंने आपको बताया था कि सिंगल लेयर होती है सेल की और एक ही टाइप की सेल से बनी होती है। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू में इट कंसिस्ट मोर देन वन लेयर ऑफ सेल। जैसे हमने अभी जस्ट पढ़ा कि जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू होती है वो एक से ज्यादा टाइप की सेल से बनी होती है और मल्टी लेयर यहाँ पे होगी। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है, ऑल द सेल रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में जितने भी सेल्स है, जैसे मैंने बताया था स्क्वेमस एपिथेलियम, कोवोइडल एपिथेलियम, ठीक है, इनके पास क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू में क्या कहता है, द सेल ऑफ डीपेस्ट लेयर रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन बट एब्सेंट इन ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। यहाँ पे कह रहा है कि कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू में भी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, बट ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू में बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गया। इट इज मेनली इन्वॉल्व इन द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का जो सबसे
मेन फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन करने का होता है, ठीक है। कंपाउंड एपिथेलियम का क्या होता है, इट इज मेनली इन्वॉल्व इन द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हैज अ लिमिटेड रोल इन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। यहाँ पे कह रहा है कि कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू का मेन फंक्शन क्या है, एक तो प्रोटेक्शन करना और लिमिट में ही क्या करता है, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन करने का काम करेगा, ठीक है। समझ में आ गया आपके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट इज प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, इंटेस्टाइन और स्टमक के लाइनिंग पे क्या होगी, प्रेजेंट होती है, ठीक है। कंपाउंड एपिथेलियम में लास्ट पॉइंट क्या कहता है, इट इज प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ फायरेंस एंड बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी ऑफ फायरेंस की लाइनिंग पे क्या होगा, कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं सेल जंक्शन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए और सीबीएसई के लिए। क्या होता है, तो सेल जंक्शन जो है वो तीन टाइप्स की होती है, टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन एंड लास्ट गैप जंक्शन होता है, ठीक है। टाइट जंक्शन में बात करते हैं, इट हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू। यहाँ पे कह रहा है कि दो सेल है या ठीक है या सेल है, सेल में क्या हो रहा है कि कोई सब्सटेंस लीक हो रहा है, तो उस सेल में से सब्सटेंस जो लीक हो रहा है उनको स्टॉप करने का जो काम है वो किसका होता है, टाइट जंक्शन का होता है। जैसे ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये टाइट जंक्शन है किसी सेल्स में, ठीक है। और किसी सेल से मान लीजिए कि कोई सेल क्रैक हो जाता है, ठीक है। अब उस सेल्स में से क्या है कि कोई सब्सटेंस लीक हो रहा है, तो वो सब्सटेंस जो है वो लीक होगा, लीक होने से कब बचेगा, जब वहां पे टाइट जंक्शन प्रेजेंट, अगर सेल में टाइट जंक्शन प्रेजेंट है तो उस सब्सटेंस से उस सेल से कोई भी सब्सटेंस वहां पे लीक नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया। मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पेनिट्रेट और स्प्रेड थ्रू क्रैक इन बिटवीन सेल। जैसे मैंने अभी जस्ट आपको अभी बताया कि सेल जब बीच में से क्रैक हो जाती है, ठीक है, तो उसमें से जो मॉलिक्यूल्स है वो पेनिट्रेट नहीं करेंगे। पेनिट्रेट नहीं करेंगे कब, जब टाइट जंक्शन, अगर टाइट जंक्शन सेल में प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल जो है वो स्प्रेड नहीं होंगे, ठीक है। समझ में आया। तो टाइट जंक्शन का काम क्या है, टिश्यू से जो भी सब्सटेंस लीक हो रहा है उनको रोकने का काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट जंक्शन की बात करते हैं, वो है एडहेरिंग जंक्शन। इट परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नाइट बोरिंग सेल टुगेदर। यहाँ पे कह रहा है कि जो आसपास के जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं और वहां पे एक सीमेंटिंग सी लेयर वहां पे बनती है, ठीक है। ये होता है एडहेरिंग जंक्शन में। एडहेरिंग जंक्शन आर फॉर्म बाय अ प्रोटीन कॉल्ड कैडहेरिन। एक कैडहेरिन एक प्रोटीन है और कैडहेरिन प्रोटीन के वजह से एडहेरिंग जंक्शन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट जंक्शन की बात करते हैं, वो है गैप जंक्शन। द सेल जंक्शन अलाउ एक्सचेंज ऑफ साइटोप्लाज्मिक मॉलिक्यूल बिटवीन टू सेल। कह रहा है कि जैसे ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, तो दो सेल है, दो सेल के बीच में एक जंक्शन है, गैप जंक्शन, ठीक है। और इसी जंक्शन के थ्रू क्या हो रहा है, एक सेल से दूसरे सेल्स में मॉलिक्यूल एक्सचेंज हो रहे हैं, तो वो क्या है, गैप जंक्शन यहाँ पे होता है। तो फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड सम टाइम बिग मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे कह रहा है कि कभी कभी क्या होता है, इस जंक्शन के थ्रू स्मॉल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं और कुछ क्या होते हैं, बिग मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो गैप जंक्शन का मतलब क्या है कि दो सेल के बीच में कोई जंक्शन है और उसी जंक्शन के थ्रू क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में। क्या होता है, glandular epithelium is a type of epithelial tissue which cover the gland, both exocrine gland and endocrine gland of our body. Glandular epithelium जो है वो एक epithelial tissue है जो क्या कर रही है, हमारी बॉडी में जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है उनको कवर करने का काम करती है, ठीक है। समझ में आया। अब जैसे ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये एक ग्लैंडुलर एपिथेलियम का स्ट्रक्चर है। गाइस मैंने ग्लैंड पे वीडियो बनाई है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं क्या है क्या नहीं है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस देयर सिक्रीशन थ्रू द ग्लैंडुलर एपिथेलियम बाय स्पेशल सेल्स कॉल्ड गॉबलेट सेल्स। यहाँ पे कह रहा है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है, ठीक है, जब वो सिक्रीशन करती है तो वो सिक्रीशन कहाँ से हो रहा है, एक ग्लैंडुलर एपिथेलियम के थ्रू हो रहा है, ठीक है। और ग्लैंडुलर एपिथेलियम में एक स्पेशल सेल्स होती है, कौन सी, गॉबलेट सेल्स होती है। गॉबलेट सेल्स के थ्रू ही क्या होता है, वहां पे सिक्रीशन होता है, ठीक है। समझ में आया। अब दे मेन फंक्शन इज सिक्रीशन। ग्लैंडुलर एपिथेलियम का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, सिक्रीशन का है। अब आप कह रहे हो कि यहाँ पे दो
ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड को क्या कर रही है, कवर कर रही है। और मेन फंक्शन क्या है इसका, सिक्रीशन का। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो एक एंजाइम सिक्रीशन करेगी और एंडोक्राइन ग्लैंड जो होगी वो क्या करेगी, हार्मोन का सिक्रीशन करेगी। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, सिक्रीशन करने का। ठीक है, समझ में आया। टाइप्स ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो है वो दो टाइप्स की होती है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर होती है। तो यूनिसेलुलर में क्या है, इट इज कंसिस्ट ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल। यूनिसेलुलर में क्या होता है, एक आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स क्या होते हैं, कंसिस्ट होती है। जैसे ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, तो ये यूनिसेलुलर एक ग्लैंडुलर एपिथेलियम सेल्स है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, गॉबलेट गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो यहाँ पे यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियल जो टिश्यू है वो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या होता है, आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स क्या होती है, कंसिस्ट होती है। और एग्जांपल ध्यान रखना आपको मस्ट है, गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल में गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो एक म्यूकस का सिक्रीशन करने का काम करेगी। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। इट इज कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल। इसमें क्या होता है, सेल के जो क्लस्टर होते हैं वो कंसिस्ट होते हैं किसमें, मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम में। जैसे ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे मल्टी सेलुलर सेल्स है ये, ठीक है, और इसमें क्या है, सेल्स के एक झुंड बना हुआ वहाँ पे ये फॉर्मेशन होती है मल्टी सेलुलर के अंदर। एग्जाम्पल के लिए स्लैवरी ग्लैंड। तो ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, एपिथेलियल टिश्यू। तो हमने एनिमल टिश्यू में एक टिश्यू हमने कंप्लीट कर लिया, वो है एनिमल, वो है एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें इस वीडियो को।